नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ कर्म पथ पर। जानेंगे आज आपकी राशियों का हाल, लेंगे एक प्रश्न और चर्चा करेंगे आज उत्पन्ना एकादशी के ऊपर जो आज है। क्या है इसका मुहूर्त, क्या है इसका महत्व, क्या करना चाहिए आज और क्या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो बने रहिएगा पूरे समय तक हमारे साथ। उत्पन्ना एकादशी, जैसा इसका नाम है उत्पन्ना अर्थात उत्पन्न होना, और एकादशी, एकादशी तिथि है। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि मूर नामक राक्षस के वध के लिए भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्तियों से एकादशी नामक देवी को प्रकट किया था और जिन्होंने मूर नामक राक्षस का संहार किया। इसी तिथि से एकादशी व्रत का प्रारंभ माना जाता है। तो जो लोग एकादशी व्रत को प्रारंभ करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि इस तिथि से ही इसको प्रारंभ करें, इसी दिन से इसको प्रारंभ करें। आज यही तिथि भी है और एकादशी भी है। वर्ष की जितनी भी एकादशी तिथियां हैं वह सभी भगवान विष्णु को समर्पित होती हैं, तो इस दिन इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। और भी चर्चा करेंगे एकादशी के ऊपर, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि एकादशी का जो है वह मुहूर्त क्या है। एकादशी वैसे तो देखा जाए तो 24 तारीख से ही प्रारंभ हो गई सुबह से, और 25 तारीख को करीब 7:45 बजे यह समाप्त हो जाएगी दिन में। लेकिन चूंकि एकादशी तिथि की मान्यता सूर्योदय से की जाती है, तो सूर्योदय चूंकि एकादशी तिथि में हो रहा है, इसलिए एकादशी तिथि का मान आज पूरे समय तक रहेगा। जो लोग पूरे दिन व्रत रहेंगे वो कल सुबह अर्थात 26 तारीख को पारण कर सकते हैं 6:56 से 9 बजे के बीच में। और भी बात करेंगे इसके ऊपर, लेकिन जान लेते हैं कुछ राशियों का हाल। मेष वालों की आज बात करूं तो स्वास्थ्य और खान पान के प्रति आपको सजग रहना है। शैक्षिक कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। यात्रा सुखद एवं लाभप्रद रहेगी। कार्य क्षेत्र में आपको सामंजस्य, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर चलना होगा। वृषभ वालों की बात करूं तो आज पारिवारिक जिम्मेदारियों से आपको मुंह नहीं मोड़ना है, बल्कि उससे भागिए मत, उसका निर्वहन करिए। व्यसन से दूरी बनाकर रखिए। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति का आज योग बन रहा है। किसी नई योजना पर कार्य आरंभ करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। मिथुन वालों की बात करूं तो कोई भूमि संबंधी निवेश यदि आप करते हैं तो उसमें लाभ मिलेगा। परिवार और समाज में सम्मान की वृद्धि होगी। अचानक यात्रा का योग है और संतान के कारण सुख प्राप्ति का योग भी बन रहा है। कर्क राशि वालों की बात करूं तो भौतिक सुखों का आज विस्तार होगा। माता पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर होगी और जीवन साथी का पूरा सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। अब बात करते हैं उत्पन्ना एकादशी के ऊपर और इसके पौराणिक महत्व तथा इस व्रत की विधि के ऊपर। पुराणों के अनुसार यदि देखा जाए तो 10वीं तिथि को शाम में सूर्यास्त के बाद आपको भोजन नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। एकादशी का जो लोग व्रत रखते हैं उनको चाहिए कि अपने मन को शांत और स्थिर रखें। देखिए, व्रत का जो महत्व है, आजकल होता क्या है कि हम बहुत से लोग एक दूसरे की देखा देखी, एक दूसरे के पीछे और एक दूसरे से सुनकर किसी व्रत को प्रारंभ कर देते हैं। सबसे पहले हमको व्रत के वास्तविक महत्व को समझना चाहिए। व्रत अर्थात संकल्पित होकर किसी काम को करना। तो यदि आप व्रत रखते हैं तो केवल जो कई लोग हैं कि निर्जल रखेंगे, पानी पूरे दिन नहीं पिएंगे या अन्न पूरे दिन नहीं लेंगे, केवल अन्न नहीं लेना या जल नहीं पीना व्रत नहीं होता है। व्रत का जो सबसे पहला अर्थ है वह है इंद्रिय संयम। अर्थात इस दिन आपको चाहिए कि यदि आप आज व्रत हैं तो सबसे पहले शांतचित्त रहें, अपने मन को स्थिर रखें। किसी भी प्रकार के द्वेष, क्रोध या किसी के प्रति ईर्ष्या, इस तरह की जो भावना है वह आपको अपने मन में नहीं लानी चाहिए। झूठ से दूर रहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम व्रत तो होते हैं लेकिन दिन में व्रत है, कुछ खाना नहीं खाएंगे, फल नहीं लेंगे, लेकिन एक फोन आ जाएगा कहाँ हो, तो हम गलत जगह बता देंगे। हम एक छोटा सा झूठ बोल देते हैं अज्ञानतावश, हमको पता ही नहीं है कि इसका परिणाम क्या होता है। अगर हम इस तरह का आचरण करते हैं तो ऐसे व्रत का कोई लाभ नहीं है।
पर निंदा से आपको बचना चाहिए। जब आप व्रत हैं, कभी भूल कर, वैसे तो व्रत नहीं है तब भी आपको चाहिए कि आप दूसरों की निंदा ना करें, लेकिन व्रत के दौरान तो कदापि ना करें, भूल कर भी दूसरों की निंदा ना करें। तो यदि आप व्रत हैं एकादशी का या रखते हैं, एकादशी ही नहीं किसी भी चीज का, एकादशी पर तो और ध्यान देना चाहिए, तो आप क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, पाप, झूठ, दूसरों की निंदा, इन सभी चीजों से आपको बचना है। मुझे यह बताने की आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं है कि सुबह सुबह यदि व्रत है तो सुबह उठ जाएं, स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, तो तुलसी चढ़ाएं, उसकी मंजरी इस समय होगी, मंजरी अर्पित करें। ऋतु फल अर्थात जो मौसमी फल हैं उनको भी आप भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। तिल का प्रयोग, काली तिल भी बहुत प्रिय है, तो काली तिल जो है भगवान विष्णु को अर्पित करें। आज आपको चाहिए कि आप एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, बल्कि निराहार रहना चाहिए और शाम में पूजा के बाद आप चाहे तो फल ग्रहण कर सकते हैं। किसी कारण से जो लोग व्रत नहीं रखते, कोई भी व्यक्ति यदि व्रत नहीं भी है, तो एकादशी के दिन आपको चाहिए कि आप चावल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करें। एकादशी के दिन रात्रि के जागरण का बहुत महत्व है, अतः संभव हो तो रात में जागकर भगवान का भजन कीर्तन करें या भगवान के किसी भी रूप का पाठ करें, उनके बारे में अध्ययन करें, उनको जानें और उनकी उपासना करें। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही उत्तम है, तो संभव हो तो पाठ करें या श्रवण करें। द्वादशी तिथि को चाहिए कि आप ब्राह्मणों को भोजन या जो लोग गरीब हैं उनको भोजन कराने के बाद ही आप स्वयं भोजन करें, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब समय हो चुका है, अभी और बात करेंगे एकादशी के ऊपर, लेकिन समय हो चुका है एक प्रश्न का, तो लेते हैं एक प्रश्न आज का। आज का जो प्रश्न है वह भेजा है दिल्ली से प्रियांशी पंडित ने। लिखती हैं कि आपका कार्यक्रम मैं रोज देखती हूँ और मेरी जो समस्या है वह है विवाह से संबंधित मेरी समस्या है। बहुत विलंब हो चुका है, माता पिता बहुत चिंतित रहते हैं और मेरे विवाह का योग अभी तक नहीं बना है और मैंने अपनी एक उंगली में जो है वह सोने का रिंग पहना हुआ है, एक में चांदी का रिंग पहना हुआ है और एक में हमने ओपल पहना हुआ है। तो हम इतनी चीजों को धारण किए हुए हैं, मुझे मार्गदर्शन करें और इसका उपाय बताएं कि विवाह क्यों नहीं हो रहा है। देखिए प्रियांशी जी, जो आपने अपना विवरण भेजा है उसके अनुसार आपकी जो कुंडली बन रही है वह बन रही है मेष लग्न की और कन्या राशि की। मुझे आश्चर्य हो रहा है आपकी कुंडली को देखकर कि अभी तक आपका विवाह क्यों नहीं हुआ, बल्कि 2006 में ही, चूंकि आपकी आयु काफी हो चुकी है, 2006 में मुझे लगता है एक बहुत प्रबल योग बना रहा होगा विवाह का और किसी कारण से या आपने अपने चयन से या माता पिता ने उस विवाह को नहीं किया। अब बहुत खराब योग नहीं है आपकी कुंडली में, किसी न किसी कारण से मुझे लगता है प्रारंभ में आप लोगों ने इसको टाला है और उसके बाद ग्रहों का योग अब नहीं बन रहा है। पुनः एक बार अगर योग देखूं तो आपको जो है वह 2017 मध्य के बाद एक योग बनेगा। 2017 जून या जुलाई के बाद जो है मुझे लगता है कि आपके लिए एक योग बनेगा। कुंडली में बाकी जो योग है विवाह का वह काफी अच्छा है, जीवन साथी जब मिलेगा तो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। चंद्र, ये जो आपने ओपल पहन रखा है और बृहस्पति के लिए पहन रखा है, ये दोनों को मैंने रत्नों में भी यह चीज बताया था कि ये दोनों के लिए एक साथ आपको नहीं पहनना चाहिए। आप सिर्फ एक ओपल धारण करें अपनी रिंग फिंगर में, जो ये वाली अंगूठी होती है, उंगली होती है, इसमें आपको चाहिए कि आप एक ओपल धारण करें, उससे विवाह में आपकी शीघ्रता होगी और विवाह जब होगा तो अच्छा जीवन साथी मिलेगा। जानेंगे और राशियों का हाल और बताएंगे कुछ और उत्पन्ना एकादशी के बारे में, लेकिन समय हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है कर्म पथ पर और जानते हैं बची हुई राशियों का हाल तथा कुछ और बताऊंगा मैं उत्पन्ना एकादशी के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए आज शिक्षा के क्षेत्र में सफलता का अच्छा योग है, आत्मबल में वृद्धि होगी और यदि कोई पुराना कर्ज है तो उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। हाँ, साझेदारों से आपको सावधान रहना है। कन्या वालों की बात करूं तो मन में निराशा और कुछ आत्मबल आज कमजोर रहेगा, धैर्य आपको बनाए रखना है और कोई भी बड़ा निर्णय लेने से आज आपको बचना है। मित्र जो है वह आपके लिए आज बहुत सहयोगी रहेंगे।
तुला वालों की बात करूं तो जीवन साथी से वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है। माँ बाप के सहयोग से बिगड़े रिश्तों में कुछ सुधार होगा। धन के मामले में आज खर्चीला दिन है और यात्रा में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। वृश्चिक राशि वालों की बात करूं तो नौकरी में पदोन्नति एवं स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। अत्यधिक क्रोध होश आएगा आपको, उससे आपको बचना है। आत्मविश्वास में कुछ कमी हो सकती है, अतः योग ध्यान का थोड़ा सहारा लें और मन को शांत रखें। व्यावसायिक उन्नति के लिए आपको बहुत अधिक प्रयास करना होगा, तभी सफलता मिलेगी। और भी राशियों के बारे में बताऊंगा, लेकिन बात कर लेते हैं आज उत्पन्ना एकादशी है तो उसके बारे में। उत्पन्ना एकादशी के फल की बात यदि मैं करूं तो बहुत लाभ माना जाता है। बहुत प्रकार के कहा जाता है कि जो तीर्थों में जाकर के जो हम जप और तप करते हैं, जो कर्म करते हैं, उससे लाख गुना अधिक लाभ हमको एकादशी का व्रत रहने से प्राप्त होता है। एकादशी भगवान विष्णु की आराधना है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इसका व्रत रखा जाता है। और यदि भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तो हमको जो यह भौतिक जीवन में हर प्रकार की प्रसन्नता, हर प्रकार की समृद्धि और हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है। अलग अलग लोग इसको अलग अलग मनोकामना से करते हैं। जैसे बहुत लोग इसको संतान प्राप्ति के लिए करते हैं, बहुत लोग धन प्राप्ति के लिए करते हैं, कुछ लोग आरोग्यता के लिए करते हैं। तो उद्देश्य आपका चाहे जो भी हो, लेकिन इसका जो अंतिम परिणाम है वह है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। जो इसका अंतिम उद्देश्य है वह भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। और भगवान विष्णु यदि प्रसन्न होते हैं तो आपको इन तमाम तरह की जो जीवन में सुविधाएं हैं, सुख हैं, उसका लाभ आपको प्राप्त होता है। जो उत्पन्ना एकादशी है, विशेष करके इस दिन कृष्ण की उपासना का विधान है। भगवान कृष्ण की पूजा, विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं, तो भगवान कृष्ण की उपासना करना चाहिए। और विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए यह इसका बहुत अधिक महत्व है। तो यदि जो लोग भी, जो दंपत्ति, जो माता पिता, जो विवाहित लोग संतान के सुख से वंचित हैं, उनको चाहिए कि इस व्रत को वो प्रारंभ करें। इससे जो है बहुत आपको लाभ मिलता है। देखा जाए तो 1000 यज्ञों से भी अधिक फल इस एकादशी का मान्य है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण में जो उपासना करते हैं उससे भी अधिक जो परिणाम है इस एकादशी का हमको प्राप्त होता है। तो आपको एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। और जो लोग नहीं करते हैं, जैसे मैंने कहा, उन लोगों को चाहिए कि कम से कम इस दिन मांस, मदिरा, उड़द की दाल, चावल, इसका त्याग करें। इसको आपको नहीं खाना चाहिए। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि एकादशी व्रत करने के उपरांत, अर्थात दूसरे दिन हवन वगैरह करने के बाद हमको दान करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। आजकल बहुत से शब्दों का बहुत से अर्थ लोग निकालने लगे हैं। मैं बताऊं कि कई लोग कहते हैं गरीबों को कराइए, कई लोग कहते हैं कि जो मजदूर हैं उनको कराइए, ब्राह्मणों को कराइए। देखिए, इसमें मतभेद नहीं है कोई, आपको इसको समझना पड़ेगा। ब्राह्मण का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो ब्रह्म तत्व को जानता हो, जिसको ईश्वर का ज्ञान हो चुका हो। ब्राह्मण का मतलब ये पीला पट्टा धारण करके और टीका लगा लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। और इस भ्रम को आप बिल्कुल जो है वह खत्म कर दीजिए कि आप जब व्रत रहते हैं ना, तो बिल्कुल पवित्र आत्मा, शुद्ध लोग या मजबूर जो लोग हैं, भूखे हैं, उनको आप भोजन कराइए। केवल खानापूर्ति नहीं किया जाता, खानापूर्ति करने से आपको बचना है। और इस बात को आप समझिए कि केवल अगर हम ब्राह्मण जन्म से जानकर किसी को भोजन करा रहे हैं या दान दे रहे हैं, और यदि वह ब्रह्म तत्व को नहीं जानता, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा है, ब्रह्म तत्व को नहीं जान रहा है, तो उसको दान कराना या भोजन कराना निष्फल है। हाँ, यदि वह भूखा है, यदि वह कमजोर है, गरीब है, तब बेशक आप उसे भोजन कराएं। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। दान में भी आप दान ऐसे लोगों को करें जो नशा नहीं करते हो, व्यसनी नहीं हो, जरूरतमंद हो, और अच्छी वस्तुओं का दान करें। इस प्रकार करने से आपका व्रत जो है वह पूर्णतया फलदायी होता है। हाँ, जैसा मैंने पहले भी कहा कि अपने ऊपर भी नियंत्रण रखना है और अपने भी कोई गलत कार्य न करना है, न सोचना है। अब बात करता हूं आगे की राशियों की। धनु राशि वालों की आज बात करूं तो आय से अधिक व्यय की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय यदि आप लेना चाहते हैं आज, तो पहले अपने पिता और बड़े भाई से परामर्श ले लें। अपने स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखें और संतान के साथ कुछ समय बिताएं। मकर वालों की बात करूं तो संचार के माध्यम से अकस्मात धन प्राप्ति का योग बन रहा है।
किसी अज्ञात भय से आप पीड़ित रह सकते हैं। अनावश्यक आपको भय उत्पन्न हो सकता है। किसी पर भी आंखें बंद करके विश्वास नहीं करें और किसी धार्मिक आयोजन में आज आपकी उपस्थिति या सहभागिता हो सकती है। कुंभ वालों की बात करूं तो शासन सत्ता का पूर्ण सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। कलात्मक रुझान रहेगा, कला के क्षेत्र में कुछ रुझान आज स्वतः उत्पन्न होगा आपके अंदर। कोई जो कार्य क्षेत्र आपका है, जहां भी आप काम करते हैं, वहां थोड़े संयम से काम लें, वहां उत्तेजित नहीं होना है, किसी से विवाद नहीं करना है। परिणाम अनुकूल और उत्साहवर्धक आज आपको मिलेगा अपने कार्यों का। मीन वालों की बात करूं तो परिवार में सुख शांति और कार्य क्षेत्र में भाग दौड़ की स्थिति बनेगी। आज धन खर्च का प्रबल योग बन रहा है। जल्दीबाजी में कोई आपको निर्णय नहीं लेना है, उतावलेपन में कोई निर्णय नहीं लेना है, बल्कि स्थिर भाव से होकर के ही कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना है। तो यह थी आज विशेष चर्चा उत्पन्ना एकादशी के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आप एकादशी का व्रत भी रहेंगे, व्रत का अर्थ भी समझेंगे और इसको अच्छे से करेंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। पुनः मुलाकात होगी सुबह 7:30 बजे कर्म पथ पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।